हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीपाना चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे डॉकर कंपोज के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारा डॉकर 020 सीरीज का डे 8। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है कि आज ये डे 8 का वीडियो, और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और आज के वीडियो देखने के बाद आपको डॉकर कंपोज का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि डॉकर कंपोज क्यों यूज करते हैं, इसका रियल टाइम यूज केसेस क्या है, और ये कैसे काम करता है। अगर हम इसे यूज नहीं करें तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। मैं बहुत ही कम टाइम में मैं इसको आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों, इंटरव्यू में जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, घुमा फिरा के आपसे डॉकर कंपोज के बारे में पूछा जाएगा। इसमें नेटवर्क कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिक्ट यामेल इंडेंट यामेल में इंडेंटेशन कैसे चेक करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सर्विस कैसे डिफाइन करते हैं, सर्विस का यामेल आप कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्क्रैच से सीखेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि अभी तक डे 1 से लेकर डे 7 तक जितना मैंने बताया है, इन सारे का यूज आज डॉकर कंपोज में होगा, राइट। तो आप, अगर आपको नहीं पता कि डे 1 से डे 7 में मैंने क्या कवर किया है, तो आप पहले जाएं, उसको देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, और आप इसको उसके बाद समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आप इसको देखें, लेकिन मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्क्रैच से देखें कि पॉड ये कंटेनर कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे फिल करते हैं, टैग कैसे करते हैं, डॉकर में नेटवर्क कितने टाइप का है। और आज मैं जो कंपोज फाइल में नेटवर्क यूज करूँगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसका यूज केसेस भी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डॉकर कंपोज में इसको आप यूज करते हैं। तो सारे का कॉम्बिनेशन आज हम एक साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉकर कंपोज का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन करके यामेल फाइंड बनाएंगे कि यामेल कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही बेसिक से, अगर आपको यामिल का वाई तक नहीं आता है, मैं आपको प्रो लेवल तक ले जाऊंगा। तो आप बस वीडियो में बने रहें और एंड तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं समझ पाओगे कि लास्ट में कैसे एप्लीकेशन काम कर रहा है और कैसे प्रोडक्शन ग्रेड में चीज़ें यूज होता है। जब भी आपको टाइम मिले, आप टाइम लेकर इस वीडियो को देखो। अगर टाइम नहीं है तो आप मत देखो, प्रॉपर टाइम लो, फिर इस वीडियो को एक साथ ही देखो आप। चलो दोस्तों, समझते हैं कि डॉकर कंपोज है क्या, और ये इसको यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉकर रन और कंटेनर का नाम दिए और पोर्ट लगा के एक्सपोज कर देते थे, कंटेनर मेरा चल जाता था, राइट। ये तो था कि सिंगल एप्लीकेशन मुझे चलाना हो तो हम ऐसे चला सकते हैं, राइट। लेकिन रियल टाइम में ये चीज़ें नहीं होता है। अगर आप कंपनी में वर्क करते हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं कर रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी फ्रेशर है, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसका यूज केसेस क्या है, आप बहुत बेसिक से समझो। तो मैंने क्या बताया कि सिंगल एप्लीकेशन चलाने के लिए आप क्या करते थे, जस्ट कंटेनर रन किए, आपका एप्लीकेशन चल जाता था। मैंने डे 1 से लेकर डे 7 में बहुत बार मैंने एनजीनियर्स का कंटेनर बनाया है और आपको दिखाया है, राइट। लेकिन रियल टाइम में होता यह है कि एक एप्लीकेशन जब एक्सपोज होता है, जब होस्ट होता है एज अ कंटेनर पे, तो उसके साथ लॉजिक होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डीबी क्या होता है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और आज के वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी डॉकर कंपोज में या एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, इसमें आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको थ्रू आउट पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो टाइम निकाल कर देखो और अच्छे से पानी वानी पी लो अच्छे से और बैठो, उसके बाद सीखो चीज़ों को। तो चलो बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, फ्लिपकार्ट.com क्या है, एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, राइट, आपको पता है, राइट। तो इसमें क्या है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट.com ओपन करते हो, राइट,
जो पेजेस आपके जो भी गैलरी दिखते हैं, कैटलॉग जो फ्रंट एंड पे आता है, जो आपको डिस्प्ले होता है, तो वो क्या है दोस्तों, वो फ्रंट एंड है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, राइट। तो और उसके बाद दोस्तों, अब मान लो कि आप कोई शॉपिंग करते हो, कोई आप मोबाइल परचेज करते हो, मान लो कि आप आईफोन ही परचेज करते हो, राइट। जाते हो, क्लिक करते हो और वो कार्ट में चला जाता है। तो जो अब उसके बाद आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, राइट। तो जो पेमेंट का प्रोसेसिंग होता है, वो तो आपको नहीं दिखता कि हाँ कैसे पेमेंट बैकएंड में चल रहा है। तो दोस्तों वो जो चीज़ें हैं वो बैकएंड का काम है। बैकएंड एपीआई से कैसे कनेक्ट होता है, फिर जाके रिक्वेस्ट आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। और उसके बाद जो भी उसका जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया, जो भी आपका भी इनवॉइस मिला, तो वो सारे देखो डेटाबेस में जाता है। तो ये जो मैं बताया आपको, ये होता है थ्री टियर आर्किटेक्चर, राइट। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मोनोरेपो क्या होता है, और उसके बाद अभी आप थ्री टियर समझो, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे और क्या कर सकते हैं इसमें। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे उन भाइयों के लिए जिनको नहीं पता कि डॉकर कंपोज क्या होता है, सर्विस क्या होता है। आपने सुना होगा कि इसमें सर्विस बनाते हैं, राइट। तो हम बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। तो आपने ये समझा कि डॉकर कंपोज जैसे किसी भी एप्लीकेशन को कोई भी कंपनी के पास एप्लीकेशन होता है, उसमें फ्रंट एंड बैक एंड डीबी का पैकेज होता है, नॉट वन अ सिंगल कंटेनर, राइट। तो अब समझो, अब क्या है कि डॉकर कंपोज क्या करता है, इन चीज़ों को एज अ सर्विस बनाता है, राइट। सर्विस बना के और उसको डिफाइन करता है। और उसका जो आप जो सिंटैक्स लिखते हो वो यामल में होता है। तो यामल में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल होता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बस मेरे साथ बने रहो। मैं आपको मास्टर बना दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और आज के वीडियो देखने के बाद आप कहोगे कि यामल कुछ है ही नहीं। बस आपको स्ट्रिक्ट टू इंडेंटेशन, राइट। आपको बस इंडेंटेशन पे ध्यान देना है। और इसके लिए क्या, यामेल लिखने के लिए क्या क्या टूल यूज करना है, आईडीई जैसे मैं आप यूज करूँगा अपने सिस्टम पे, जैसे मैं वी एस कोड यूज करता हूँ, राइट। अगर आप ऐसे भी यामेल लिखते हो, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो ऑनलाइन करेक्टर आता है, ऑनलाइन यामेल चेकर, आप वहाँ पे डालोगे, जो भी आपने यामेल लिखा है पेस्ट करोगे, वो करेक्ट करके दे देता है। ये बहुत बिग चैलेंजेस नहीं है, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यामेल कैसे लिखते हैं। और 2 4 10 बार आप लिखोगे, आप खुद मास्टर बन जाओगे, आप खुद समझ जाओगे। जैसे आईडीई में टाइप करोगे ना, तो वहाँ पे खुद अगर कुछ एरर होगा तो वहाँ पर रेड शो करेगा, करेक्ट होगा तो ग्रीन आएगा। तो ये बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसको यूज करके आप बना सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं कि थ्री टियर आर्किटेक्चर का मैंने बात किया, और आज मैं इस वीडियो में, और सबसे पहले एक बात और बता दूं कि मैंने ऑलरेडी गिटहब पे इसका जो कोड है और प्रैक्टिस चीज़ें हैं मैंने अपलोड कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाएं, वहां से आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने हैंड स्टिचर नोट्स डाला है वहाँ पे। आप एक बार भी देखेंगे तो आपको ए टू जेड चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यामेल लिखते कैसे हैं, और सर्विस डिफिनीशन में क्या क्या हम कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक यामेल इंडेंटेशन कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज करेंगे डॉकर कंपोज का। और उससे बहुत ही सिंपल कमांड होता है। आप एक कमांड रन करोगे डॉकर डॉकर कंपोज, जब आपके मल्टीपल कंटेनर एक साथ अप हो जाएंगे, आपका एप्लीकेशन एक बार में ही चल जाएगा। अगर मान लो कि अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड डीबी तीन आपका एप्लीकेशन हुआ, तो मैनुअल में क्या करते थे, आप डॉकर रन करते, 3 बार करते अलग अलग, तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क लगता है। इसलिए डॉकर का ये फीचर्स है डॉकर कंपोज, जहाँ पे आपको एक ही यामेल फाइल में आपको फ्रंट एंड बैक एंड और डीबी सर्विस डिफाइन करके आप इसको एक कमांड से और बहुत ही कम टाइम में इसको अप कर सकते हो। और इसका लॉग्स भी आप सेंट्रलाइज प्लेस पर डॉकर कंपोज लॉग करके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। अगर आप डॉकर डॉकर आप जब भी जैसे भी आप डॉकर आप पढ़ रहे हो, तो डॉकर में डॉकर कंपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों ये प्रोडक्शन में यही चीज़ें यूज होता है, राइट। तो चलो अब सबसे पहले बनाते हैं बहुत ही सिंपल सा यामेल फाइल, और आपको दिखाते हैं इसका मतलब क्या होता है और आप कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने सर्वर पे, जहाँ पे डॉकर इंस्टॉल्ड है और मैंने यूट्यूब पे आपको बताया था। तो चलो चलते हैं सबसे पहले सर्वर पे।
सबसे राइट। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं डॉकर कंपोज का वर्जन, राइट। तो कमांड होता है, बहुत ही सिंपल कमांड होता है। आप एक बार डॉकर कंपोज वर्जन, यही होता है। तो ये आपको दिखाएगा कि ये V2 है, राइट। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और जो मैंने डे 2 में कमांड दिया है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे डॉकर कंपोज ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों ये वर्जन V2 है। पहले क्या होता था कि V1 में आपको कंपोज फाइल में वर्जन डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन अब V2 जैसे डॉकर कंपोज या V2 वर्जन में आप वहाँ पे वर्जन नहीं भी लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं बहुत ही छोटा सा एक YAML फाइल, और समझते हैं कि इसमें कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा अपने IDE पे, और वहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे IDE का यूज करके कुछ प्लगइन को डाल करके आप इंडेंटेशन को सही कर सकते हो, राइट। चलो बनाते हैं एक सिंपल सा फोल्डर, और वहाँ पे लिखते हैं बेसिक सा एक बहुत ही सिंपल सा YAML फाइल बनाते हैं, राइट। तो दोस्तों भी उबंटू सर्वर पे रन करने से पहले मैं IDE पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सर्वर है ये CLI बेस्ड है, कोड सर्वर है। तो मैंने अपने लोकल सिस्टम पे IDE को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको IDE को इंस्टॉल करना है तो आप बताना, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा। बहुत ही सिंपल है, आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे डाउनलोड, और उसके बाद ये जो भी आपका VS कोड डाउनलोड VS कोड, तो आपका VS कोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले IDE पे। मैं वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको दिख रहा होगा विजुअल, राइट। थोड़ा सा मैं इसको एक मिनट तो दोस्तों आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और हम यहाँ पे एक डॉकर कंपोज फाइल बनाते हैं, जिसमें जैसे आपने रन किया था जैसे पहले इंजीनिक्स का कंटेनर, राइट। तो हम उसी का बनाते हैं, क्योंकि आप यूज टू हो गए हैं। तो मैं उसी का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना आसान है लिखना, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करूँगा सर्विस। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस, सर्विस का नाम दिया वेब। चलो मैं टाइप करके ही आपको दिखाता हूँ, या इसमें कोई मैटर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैंने लिखा सर्विस, सर्विस कॉलन, उसके नीचे एंटर मारा, मैंने लिखा वेब। तो वेब के अंदर में क्या चाहिए, वेब के अंदर में मेरा एप्लीकेशन होगा, राइट। तो वेब के अंदर में मैंने डाला वहाँ पे इमेज, डॉकर में तो इमेज से ही तो सब कुछ चलता है। तो मैंने इमेज, अब इमेज आप बनाओगे पहले, पहले तो इमेज ही बन रहेगा ना। जैसे डॉकर फाइल से इमेज, मान लो कस्टम एप्लीकेशन है, ये तो मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे इमेज पड़ा हुआ है रेपे के ऊपर इंजीनिक्स का, तो मैं उसको लेकर दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करोगे ना, सबसे पहले आपको डॉकर फाइल लिखना पड़ता है। डॉकर फाइल से आप इमेज बनाते हो, और उस इमेज को आप एज ए कंपोज में डिफाइन करते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे आप डॉकर पुल nginx करते हो, इमेज आ जाता है, राइट। उसके बाद क्या, डॉकर रन करके और माइनस पोर्ट पे एक्सपोज कर देते हो, यही करते हो ना। बस मैं उसी को लिखा हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि इंडेंटेशन का ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा जो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ये VS कोड का एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। जैसे यहाँ पे डॉकर डॉकर कंपोज मैंने लिखा, तो डॉकर का लोगो आ रहा है। यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं डॉकर YAML का, आप डालोगे तो वहाँ पे डॉकर का, कुबरनेटिस का सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल मैंने लिखा सर्विसेज, डॉकर कंपोज माइनस YAML ओपन लिख दिया मैं, वहाँ पे लिखा सर्विसेज। उसके बाद माना मैंने इंटर, उसके बाद आएगा वेब।
वेब के नीचे मैंने सबसे पहले लगाया इमेज और उसके बाद पोर्ट। तो क्या होगा, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे, फिर लिखेंगे डॉकर कंपोज अप और मेरा nginx से कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। फिर लिखूंगा मैं डॉकर कंपोज स्टॉप, मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट सर्वर पे, और इसी इसी YAML फाइल को मैं रन करके दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं कि मेरा nginx चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलो, तो हम आ गए अपने सर्वर पे। हम बनाते हैं एक फोल्डर और उसके बाद वहाँ पे हम करते हैं डिफाइन। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे फोल्डर, राइट। डेट का हम फोल्डर बना लेते हैं। हाँ, MKDIR मैं कर दिया डी। तो MKDIR क्या होता है, तो ये मैं बहुत अच्छे से बता रखा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप जाओ लिनक्स का वीडियो देखो कि MKDIR से क्या होता है और कैसे काम करता है, राइट। और यहाँ पे हम बनाते हैं पी आई या नैनो, किसी में भी आप कर सकते हो, राइट। प्रॉपर कंपोजिट में, राइट। हो गया, कहीं दबा दिए, इंसर्ट मोड में आ गए। अब क्या करेंगे, जो सर्विस का फाइल मैंने वहाँ पे लिखा था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। या मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि पहले क्या होता था, कि पहले के डॉकर फाइल में ना ये वर्जन होता था, ये वर्जन। पहले इन चीज़ों को समझो। पहले डॉकर फाइल V1 में क्या होता था ना, आपको वर्जन लिखना पड़ता था। लेकिन मैं यहाँ पे वर्जन को हटा दूंगा, फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। विदाउट वर्जन V2 पे आप काम कर सकते हो। चलो इसमें वर्जन को हम इरेज करते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और वर्जन को हम हटाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा लिनक्स का टर्मिनल है, CLI है, और इसके पहले जो मैंने दिखाया था आपको वो मेरा VS कोड का था। तो आप कभी भी आप कोड लिखोगे तो आप VS कोड का यूज करो, उससे क्या होता है कि आप इजली इंडेंटेशन वगैरह वहाँ पे अच्छे से दिख जाते हैं। मैंने एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ एंटर। तो ये क्या हुआ कि मैं तो कैट डॉकर कंपोज डॉट YAML। अब यहाँ से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने लिखा सर्विसेज, सर्विसेज नीचे वेब। अब मान लो कि मेरा DB होता है यहाँ पे तो मैं DB लिखता। मान लो नोड जेएस का नोड जेएस होता तो मैं यहाँ पे नोड लिखता। यहाँ पे फ्रंट एंड होता तो मैं फ्रंट एंड लिखता, फिर यहाँ पे बैक एंड लिखता, फिर यहाँ पे डेटाबेस लिखता। और ऐसे ही सर्विस लिख के और सारे को मैं डिफाइन कर देता। वो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं वो वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा, और उस प्रोजेक्ट को रन करके भी मैं आपको। यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया एंजिनिक्स अल्पाइन, जो आप पहले यूज करते थे, पिछले कमांड में मैंने दिखाया था। अब पोर्ट मैंने 8080, ये हो गया मेरा होस्ट पोर्ट और ये हो गया कंटेनर। तो ये बहुत ही सिंपल है। और इसको चलाना है तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर कंपोज अब, डॉकर कंपोज कंपोज अब। तो ये देखो, अब क्या हो रहा है कि मैंने जैसे डॉकर कंपोज अप किया, अब ये मेरा एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेरा एप्लीकेशन जैसे कंप्लीट होता है तो देखते हैं कि मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ। जो भी मेरा पब्लिक IP है मैं उस पर चल के तो देखता हूँ। तो मैंने, चलो मैं चलता हूँ अपने, मैं ले आता हूँ आपको सबसे पहले अपना IP। तो दोस्तों चलो मैं ले चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, फायरफॉक्स पे। तो मैंने पब्लिक IP मैंने कॉपी कर लिया है, और वहाँ पे आपको मैं रन करके देखता हूँ, मेरा nginx एक्सेस हो रहा है या नहीं। HTTP, और इसके लिए आपको 8080 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। तो आप कर देना। देखो क्या बात है, ये देखो दोस्तों मेरा nginx सर्व हो रहा है, मेरा nginx चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने चलाया डॉकर कंपोज अप, मेरा nginx स्टार्ट हो गया। अब मैं चलाऊंगा डॉकर कंपोज डाउन और ये अभी टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। मैं तो अभी आपको सिर्फ एक वन एप्लीकेशन के लिए बताया हूँ, सिर्फ एंजिनिक्स के लिए। लेकिन दोस्तों कंपनी में फ्रंट एंड बैक एंड भी ये एप्लीकेशन होते हैं। तो तीनों, अब मान लो कि 3 कंटेनर आपको एक साथ चलाना हो तो आप वन बाई वन करके चलाओगे, tedious टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो डॉकर कंपोज का यूज यही होता है। और मैंने आपको ये बताया कि YAML लिखना कितना आसान है और कितना ही ईजी है। तो बस सर्विसेज लिखना है वहाँ पे, और उसके बाद वेब है, जैसे वेब है तो वेब लिखा मैंने। और उसके बाद जैसे आप लिखोगे फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड हो जाएगा, उसका इमेज और उसका कोड। और उसका जो नेटवर्क डिफाइन कैसे करते हैं
ये मैं फ्रंट एंड बैक एंड का भी आपको एग्जांपल बना के रन करके दिखाता हूँ। तो नेटवर्क में कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट आप बनाओगे, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बहुत ईज़िली सीख सकते हो डॉकर कंपोज़ का ही। चलो चलते हैं नेक्स्ट और इसको करते हैं टर्मिनेट। चलते हैं अपने टर्मिनल पे और देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनल। तो हम आ गए अपने ubuntu पे। और दोस्तों आप इसको डिटैच, जैसे ये आउटपुट दिख रहा है ना, वेब वन, ये सारे, आप इसको डॉकर डॉकर कंपोज आप मैंने किया था उसको आप माइनस डी में करके भी चला सकते हो, तो वो आपको आउटपुट दिखेगा नहीं, वो डिटैच में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वैसे भी आप कर सकते हो। चलो इसको करते हैं बंद। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल से किया, ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो ये क्या है ना, माइनस टी करके आप बैकग्राउंड में इसको चला सकते हो। तो इसको आप बहुत ही इजीली इसको आप मैनेज कर सकते हो। चलो इसको हम करते हैं डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर माइनस कंपोज आप लिखा था, मैं डाउन कर देता हूँ। मैं बहुत टाइप करता हूँ, डॉकर डॉकर कंपोज डाउन। चलो हटा देता हूँ इसको, डॉकर कंपोज डाउन। ये क्या हुआ, रिमूव हो गया, राइट। तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, फिर स्टार्ट करना है, फिर कंपोज कंपोज अब माइनस। तो ये देखो क्या हुआ कि मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ और स्टार्ट हो गया। आप स्क्रीन को देखो, मेरा क्रिएट भी हुआ और स्टार्ट भी हुआ, लेकिन क्या जो आउटपुट इसके पहले आया था वो नहीं आया। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड्स करता है। इसके 4-5 कमांड होते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से मैंने गिटहब पे डाल रखा है, पुश कर रखा है। आप वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। ये मेरा, चलो समझते हैं एक बहुत ही अच्छे से 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उसको बनाते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, फायरफॉक्स पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आओगे तब व्हाट इज डॉकर कंपोज, अब बहुत ही अच्छे से मैंने बता रखा है कि हम यूज करते हैं। सर्विस क्या होता है, सर्विस क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छे से तैयार रखा है यहाँ पे। और उसके बाद एक एग्जांपल दे रखा है माइक्रो सर्विसेज का, जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड और डीपी। तो इसको आप एक्सपोज कर सकते हो। और डेट एट का मेरा ये टॉपिक था, और इसका मैंने यहाँ पे यामल लिख रखा है कि जैसे ये देखो सर्विसेज लिखा है, ये आप इसको छोड़ दो, इग्नोर करो, वर्जन हटा दो, क्योंकि अब लेटेस्ट इंस्टॉल करोगे आपको कंपोज का V2 वर्जन नहीं मिलेगा, वर्जन का कोई मतलब नहीं है। ये पहले चलता था, V1 भी चलता था, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है कि बैकएंड में मेरा क्या है, ये बैकएंड हो गया, बैकएंड का पोर्ट ये हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी है, डीबी का नाम हो गया, और डीबी मेरा ये हो गया, कॉलम डेटा। तो चलो इसको बनाते हैं डॉकर कंपोज को, और आप भी ऐसे यूज करके, और उसके बाद हम एक्सेस करके इसको देखेंगे कोड पे कि मेरा ये एक्सेस कैसे हम कर सकते हैं इसको, राइट। चलो बनाते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्लोन कर लेते हैं अपने सर्वर पे, उसके बाद हम उसको डॉकर कंपोज अप करके मैं इसको चलाऊंगा, राइट। तो चलो सबसे पहले इसको क्लोन करते हैं। क्लोन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ डॉकर 020 रेपो में, राइट। आ गए, और यहाँ पे हम इसको क्लोन कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सर्वर, उसके बाद हम चलेंगे सर्वर, सर्वर पे आ गए। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको करेंगे गिट क्लोन, तो जो भी कोई बात है इसको दे देंगे, मेरा क्लोन रहेगा एस सी डी डॉट 0 एस 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 एस। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड है, बैक एंड है,
यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है, right? तो यामिल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यामिल यामिल मैंने डिफाइन कर रखा है। तो ये देखो फ्रंट एंड मेरा क्या है, फ्रंट एंड को ये बिल्ड करेगा। पोर्ट क्या है मेरा, ये फर्स्ट पोर्ट है, ये कंटेनर पोर्ट, डिपेंड्स ऑन बैक एंड। तो बैक एंड जब चलेगा उसके बाद ही मेरा क्या होगा, ये मेरा फ्रंट एंड दिखाएगा, राइट। तो ये इसका पोर्ट क्या है, आपका 5000 है। इन्वायरमेंट इसका डीबी होस्ट डीबी है, और डीबी नेम ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो कि मेरा ईएनबी में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक बार समझा देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद में इसको डायरेक्ट रन करके, जब तक आप समझोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो D8 में आ गया, D8 में आ गया, राइट। तो यहाँ पे D8 में आ गया, और मैं आपको फाइल, तो आपको शायद दिख रहा हो, थोड़ा सा नीचे। तो दोस्तों ये देखो क्या है कि ये मैंने क्या किया, सर्विस बनाई, एक ये सर्विस हो गया, सर्विस बनाया फ्रंट एंड के लिए, सर्विस बना के फ्रंट एंड डिफाइन किया, फिर यहाँ पे बैक एंड डिफाइन किया, फिर यहाँ पे मैंने डीबी डिफाइन किया, ये डीबी डिफाइन किया, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क हो गया, और फिर वॉल्यूम हो गया, और फिर नेटवर्क ड्राइवर इज इक्वल टू ब्रिज। तो ये ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे समझेंगे कि ब्रिज से क्या यूज केसेस है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ जाए और नेटवर्किंग का वीडियो जरूर देखें, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क ब्रिज का क्या है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले हम इसको फ्रंट एंड को ओपन करते हैं। इस पे देखो ईएनबी एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, राइट। टीवी का नाम क्या है, यूजर क्या है, पासवर्ड क्या है, सब इसमें ईएनबी के अंदर में डिफाइन करना होता है। तो ये आप जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो ना कि ईएनबी क्या है, तो ईएनबी आपको अपडेट नहीं करना होता, ये डीव टीम बना के देती है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि हाँ ये ईएनबी आया कहाँ से। आपको सिर्फ डॉकर कंपोज पर ध्यान देना है कि डॉकर कंपोज कैसे बनाते हैं, और आपको इसमें डॉपर फाइल है, डॉपर फाइल कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ऐप डॉट जेएस है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ये डीव टीम बना के खुद देती है। ये ऐप डॉट जीएस है, जो भी इसके अंदर कोड है आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि ये कोड कहाँ से आया है। और ये बैकएंड में देखो क्या है, इसमें डॉकर फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस है। ये डेव टीम का काम है कि इंडेक्स डॉट जेएस जो भी एप्लीकेशन डिपेंडेंसी कोड है वो डेव टीम बना के खुद देती है, राइट। और उसके बाद आपको पैकेज डॉट जेसन है। तो ये मेरा ये आर्किटेक्चर है इसका, डॉकर कंपोज पे 3 टीयर का। इसमें डीबी भी है मेरा, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। तो चलो बनाते हैं, इसको रन करके देखते हैं। डॉकर कंपोज एक कमांड रन करेंगे, मेरा एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, फिर इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों आपने मैंने जो आपको पहले बताया था कि एक बहुत ही एनजिनिक्स का एग्जांपल, तो उसमें क्या था कि उसमें एनजिनिक्स मेरा ऑलरेडी एनजिनिक्स का इमेज मैंने डिफाइन, और मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको बिल्ड करूँगा, बिल्ड करके फिर वो इमेज बना लेगा, फिर उसको चलो चलते हैं टर्मिनल पे, बनाते हैं हम बिल्ड और करते हैं, बनाते हैं सबसे पहले हम चलते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बस कमांड रन करते हैं, फील्ड एनएसटी बिल्ड। तो ये क्या होगा, बैकेट में ही मिलेगा। तो इसमें दोस्तों जो मैंने पोर्ट एक्सपोज किया था, मैंने AC2 पे ये एक्सपोज कर रहा हूँ। तो मेरा पोर्ट अलाउड नहीं है 5000 3000, मैं उसको भी अलाउ कर दूंगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे मेरा टीम। तो दोस्तों ये सारे के सारी चीज़ें एक यामिल इंडेंटेशन में डिफाइन किया गया है, और यामिल लिखना बहुत ही आसान है। मैंने एक आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है, आप उसको देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी एप्लीकेशन को अगर CI/CD में बनाना हो तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जब मैं आपको जेंकिंस कराऊंगा तो फिर मैं आपको वहाँ CI/CD सिखाऊंगा, बहुत ही आसान है। और आप देखो मेरा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, और नेटवर्क भी क्रिएट हो रखा है, वॉल्यूम भी डिफाइन हो रखा है। नेटवर्क कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने A to Z डे 1 से डे 7 तक कवर कर रखा है।
अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ अब से आओ और डे 1 से डे 7 वॉच करो, फिर आप डे 8 पे आओगे तो आपको सब कुछ ए टू जेड चीज़ समझ में आएगी। चलो अब चलते हैं एप्लीकेशन को चेक करते हैं, जो भी मैंने पोर्ट एक्सपोज किया था उस पर एप्लीकेशन को एक्सेस करके फ्रंट एंड चेक करते हैं, फिर बैकएंड पे रिक्वेस्ट कैसे जाता है उसको भी हम चेक करेंगे, राइट। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना जो भी पब्लिक आईपी है मेरा उबंटू, तो उसका C2 का मैं कॉपी कर रखा हूँ और मेरा फ्रंट एंड जो है 3000 पे चल रहा है और बैक एंड मेरा 5000 पे, राइट। और इसमें बहुत ही सिंपल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लगा रखा है डेमो का। चलो इसको चेक करते हैं। और मैं यहाँ पे यही आई पी है ना मेरा, आईफोन लिखता हूँ HTTP/iPhone। क्या बात है। तो दोस्तों देखो ये होता है पावर डॉकर का, कि कैसे मेरा फ्रंट एंड बैक एंड डीबी एक ही कमांड से ये चल गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा उसमें कि ए टू जेड की, जैसे 3 टियर में और आप कैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे टॉपर फाइल लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, इस कोड को क्लोन करना है, जैसे मैंने वीडियो में एज इट इज़ बताया है आपको वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है। एक बार बस आप देख करके करो, एज इट इज़ मेरे को कॉपी करो। उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ कैसे वर्क करता है, फिर आप इसको जैसे भी आप चाहो बना सकते हो और रन कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।